स्पाइसेस मीन राशि आज मैं आपको बताऊंगी आपका 19 फरवरी से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। मतलब कल से लेके पूरा रेस्ट ऑफ द फरवरी आपका कैसा रहने वाला है। चाहे लव लाइफ हो, रिलेशनशिप मतलब का जो चल रहा है रिलेशनशिप, करंट पर्सन में क्या बदलाव होगा, ठीक है। या फिर आप जानना चाहते हो अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड आपको करना क्या चाहिए इस समय को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और ऐसा कुछ करो जिससे कि आगे आने वाला समय भी ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु, मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए। प्लीज़ आप सभी लोग कनेक्टेड रहें लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात है, एंड जिन्होंने नहीं किया है कैसे आएंगे आपके लिए मैसेजेस जब आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड ही नहीं रहोगे। तो कनेक्ट हो जाओ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेट परफेक्ट जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, ओके। तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैरिज को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक कराना है, किसी के बारे में जानना है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा ज़िंदगी में आगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। रेमेडी भी बताऊंगी, गाइडेंस दूंगी, सही पाथ दिखाऊंगी, जो भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है इस समय आपको थोड़ा चुप रहना होगा। कुछ मामलों में कुछ चीज़ों को लेकर आपको ना सीक्रेट बनाने की ज़रूरत होगी। अब देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी की कुछ सच्चाई जैसे सामने आ गई, तो आप जाके उनसे डायरेक्टली लड़ने तो नहीं लगोगे ना कि हाँ मुझे पता चल गया तुम ये हो तुम वो, ठीक है। या फिर आपके खुद के भी अपने कुछ सीक्रेट रहने चाहिए, ठीक है। अपने सारी बातें अपने आप को पूरी तरह खुली किताब की तरह मत रखो कि सबको ही सब कुछ मेरे बारे में जान ले। ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि मुझे पेन तकलीफ़ क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि लोग आपके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जाने हुए रहते हैं। अब आपको ये फील होगा, ये पता चलेगा कि लोग आपके बारे में बैठकर गॉसिप कर रहे थे, तो कितना तकलीफ़ होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको लगेगा कि यार मैंने कितने ईमानदारी से, कितने भरोसे के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैंने अपनी सब सारी बातें उसे बताई। एक तो उसने जो भी बताया सब झूठ अपने बारे में, और मेरे बारे में जो पता चला वो इधर उधर गॉसिप कर रहा है या गॉसिप कर रही है। तो अब से आपको ये सीखना है, ये पल, ये समय आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से चुप रहे और अपने सीक्रेट्स, अपनी जो करने जा रहे हो काम या प्लानिंग है, उसको अपने तक रखें। एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है जो आपको अब मैं बताऊंगी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, ठीक है। आपके अंदर ये कोर क्वालिटी छुपी हुई है, सप्रेस है, इसको बाहर निकालने को कहा जा रहा है। क्या है ये? सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ विद कंपैशन डेवलप होने वाला है। आपका दिल स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है, पावरफुली आपको गाइड करने वाला है, ठीक है। आपका, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, और आप अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये कंसिस्टेंट होना आपके बॉस, आपके सीनियर, जहाँ आप काम कर रहे हो, वो लोग भी देख रहे हैं। और वो लोग जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपका प्रमोशन भी हो जाए, आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ भी हो जाए, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी मैं बता रही हूँ, अगर वो सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर आते हो तो बहुत तेज़ी से आप ग्रो करोगे। सबसे पहले मैंने बताया डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियरिटी एंड लॉजिक होना चाहिए आपके लाइफ में। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, थिंकिंग क्लियर होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड और सेफ मुझे दिख रहे हो, ठीक है। फिजिकली इमोशनली आप ग्राउंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर लीडरशिप रोल आ रहा है, आप लीड कर रहे हो लेकिन किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, ठीक है। कुछ एक्शन लिया, कुछ मेहनत किया, वो आपका आइडियाज़ रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ स्पेल करना चाहिए। जैसे आपको लव पार्टनर चाहिए, लव पार्टनर के लिए स्पेल करो, ठीक है। अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छे हस्बैंड चाहिए, अच्छा जॉब प्रमोशन जो भी चाहिए उसके लिए करना चाहिए। तो अभी मैं ओवरऑल बता दूं कि ये वक्त आपको एक काम, कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने वाला है, ठीक है। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक्शन ले रहे हो,
आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ईगो है या प्राइड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना आपके ग्रोथ में रोकती है। अगर आपके अंदर पहले से ईगो और प्राइड रहेगा, मैं जो हूँ सो हूँ, अगर ये वाली है एटीट्यूड, तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा कि मैं जो हूँ वो तो हूँ ही, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है और ग्रो करना है, अगर ये चीज़ रहेगा, भी लेट नहीं हुआ है, अब जो करना अभी ना आपके अंदर ये डर है कि बहुत लेट हो गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मेरी लाइफ से चला गया, वो मेरी लाइफ से चली गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, चीज़ें अपने लाइफ में पा सकते हो जिसे पाना चाह रहे हो। थोड़ा सा अपने अंदर का जो सेल्फिशनेस है, ठीक है, स्टबर्न, एरोगेंस, प्राइड, ईगो, वो सब जो चीज़ें आपके रास्ते में आ रहा है, ये सब ख़त्म हो रहा है। अब जैसे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, और रिलेशनशिप में रहते हुए आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सामने वाला बहुत सेल्फिश है, आपको कभी कांटेक्ट नहीं करता, बातें नहीं करता, बहुत ही ज़िद्दी बंदी है या ज़िद्दी है, एरोगेंट है, प्राइड बहुत है उस इंसान के अंदर, देखो मेरे पास ये है, वो कभी खुद नहीं आती मुझे मनाने, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस बंदे का भी आप घमंड, एटीट्यूड या किसी न किसी कारण की वजह से वो आपसे जुड़े हैं, इसीलिए उनका भी सेल्फिशनेस, गुस्सा, एरोगेंस, प्राइड सब खत्म कर रहे हो, सब खत्म हो रहा है उसके अंदर से। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो शादी वादी की बात हुई थी, स्पेशली जिसका फैमिली लाइफ चल रहा है, उनकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत स्टेबल और बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, अभी हैंगमैन की एनर्जी कुछ दिन तक आपकी रहेगी, कोई क्लोजर नहीं मिलेगा, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में जो साइकिल क्लोज हो जाना चाहिए, जो आपको वीक बनाता है, आपके अंदर डर भरता है, और कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें कोई तार नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे रिश्ते भी आपके लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, क्लोजर आपको फाइनली मिल रहा है। आप यूं ही बैठे नहीं रहोगे अकेले कमरे में, बल्कि आप बाहर निकल के काम करोगे, वर्क करोगे, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट विश पूरे होंगे, ये बात आप जान लो। ये विश आप पहले मांग तो लो यूनिवर्स से, क्योंकि मांगने की एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक है। कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, कोई है जो आपको बहुत मिस कर रहा है, जिससे बातें नहीं हुई हैं, ओके, तो ये चीज़ है, और आपके कोई विश ज़रूर पूरे होंगे, इसलिए प्लीज़ उस विश को प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मांगें, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको कैसे आपकी अवेकनिंग होगी, क्योंकि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो रही है, तो आपको ना सेट क्लियर गोल और उसको फॉलो करो। डिसिप्लिन हो गया, रूटीन हो गया, कमिटमेंट हो गया, उसे प्रैक्टिस करो, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मेडिटेशन करो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी में रहकर अगर आप मेडिटेशन करते हो, मतलब सन की एनर्जी में आपके ऊपर सनलाइट आ रही हो, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी हीलिंग जल्दी होगी। कुछ अफर्मेशन करो, जैसे कि आई एम्बॉडी स्ट्रेंथ, क्लियरिटी एंड इंटीग्रिटी, माई एक्शंस आर गाइडेड बाई विजडम एंड लव, ओके, ये अफर्मेशन आप कर सकते हो। अब और मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, ओके, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो पहला मैसेज है यहाँ पे, दिस वन, वाओ, न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी, क्या बात है, इस टाइम में आपके लाइफ में एक नया जॉब ऑफर आ रहा है। दूसरा है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत गोरी सी लड़की या कोई बहुत गोरा सा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा हो, रिलेशनशिप या शादी के प्रपोजल को लेकर, ओके, या हो सकता है वर्क प्लेस पे ये बंदा आए और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाए, तो आप पहचान सकते हो ये इंसान अच्छा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अपने सीक्रेट्स, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया और लास्ट कार्ड भी यही बता रहा है कि अपने सीक्रेट जो है अब अपने तक रखो, सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या है ना, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है, आपकी ही चीज़ें जान के, आपके ही सीक्रेट जानकर आपके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो उसको थोड़ा ध्यान रखो। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, कांटेक्ट कर लेना, टेक केयर।